नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की आज से हम द्वितीय इकाई से प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ के बारे में बातचीत करेंगे। व्यापार से लाभ या गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जिस प्रकार एक ही देश के भीतर दो व्यापारी कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए विनिमय में शामिल होते हैं, उसी प्रकार दो देश कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए सौदे करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में होने वाले निरंतर विस्तार से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारी लाभ होते हैं। क्लासिकी अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि व्यापार से लाभ उत्पादन में वृद्धि और विशिष्टीकरण के रूप में प्राप्त होते हैं। जैकब वाइनर ने बताया कि क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने व्यापार से लाभ को तीन दृष्टिकोणों, पहला राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा तुलनात्मक लागतों में अंतर और तीसरा व्यापार की शर्तों से प्रकट किया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने व्यापार से लाभ की व्याख्या विनिमय या एक्सचेंज से लाभ और विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन से लाभ की दृष्टि से की। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों को निम्नलिखित ढंग से बताया जा सकता है। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन होना, यानी कि स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। इससे उत्पादन के पैमाने का विस्तार होता है। बड़े पैमाने की बचतों की प्राप्ति से वस्तुएं सस्ती उपलब्ध होती है, यानी प्रोडक्शन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस और गुड्स कम दर पर उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक देश अपनी सस्ती वस्तु का निर्यात करता है और अपने देश के भीतर दुर्लभ वस्तु का विदेशों से आयात करता है। इसका अर्थ है वह अपनी सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के साथ बदल लेता है, जिससे हर देश की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हर देश के बाजार के आकार का विस्तार होता है, जिससे उत्पादन और निवेश को अधिक प्रेरणा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप देश में उपलब्ध सभी उत्पादन साधनों का इष्टतम या ऑप्टिमम प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी देशों में उत्पादों का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन और उत्पादों के विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तकनीकी विकास की शक्तिशाली प्रेरणा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वास्तविक आय और उत्पादन में वृद्धि होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप उपभोग के स्तर में सुधार होता है और लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो ये सभी सामान्य जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होते हैं वो दर्शाए गए हैं। अब व्यापार से लाभ का माप, मेजरमेंट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड। एडम स्मिथ का मत। एडम स्मिथ के विचार अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उत्पाद के मूल्य में वृद्धि और प्रत्येक व्यापार करने वाले देश की उत्पादन क्षमता में सुधार के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी वस्तु का निर्यात किया जाता है जिसकी घरेलू बाजार में मांग कम होती है और ऐसी वस्तु का आयात किया जाता है जिसकी मांग अधिक शक्तिशाली होती है। इससे प्रत्येक व्यापार करने वाला देश अधिकतम कल्याण प्राप्त कर सकता है और अधिक से अधिक संभव निर्यात आय प्राप्त कर सकता है। जब प्रत्येक देश ऐसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसे लागत लाभ होता है, तो उत्पादन साधनों का इष्टतम वितरण होता है। श्रम विभाजन में वृद्धि के साथ विशिष्टीकरण लागत ढांचों को घटाता है और प्रत्येक व्यापार करने वाले देश के लिए बाजार के आकार में विस्तार करता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विश्व उत्पादन और कल्याण अधिक से अधिक होता है। एडम स्मिथ के अनुसार व्यापार से पहले और पश्चात कुल उत्पादन में वृद्धि की मात्रा और लागत में अंतर व्यापार लाभ को माप सकते हैं।
इसी प्रकार दूसरा जो मत है रिकार्डो एवं माल्थस का। रिकार्डो एंड माल्थस अप्रोच। रिकार्डो ने व्यापार से लाभ को एक वस्तुगत या ऑब्जेक्टिव इकाई के रूप में देखा। उनके अनुसार तुलनात्मक लागतों के नियम के आधार पर उत्पादन और व्यापार में विशिष्टीकरण साधनों की बचत अथवा लागत में बचत लाता है। प्रत्येक देश में विदेशों से इच्छित वस्तुओं के सस्ता प्राप्त हो जाने से आनंद के योग में वृद्धि और वस्तुओं के संग्रह में भी वृद्धि कर सकता है। डेविड रिकार्डो ने दोनों स्थानों को लाभ यह नहीं है कि उनके उत्पादनों के मूल्य में वृद्धि हुई है, बल्कि लाभ यह है कि वे दोनों उतने ही मूल्य की वस्तुओं की अधिक मात्रा के उपभोग करने और आनंद उठाने के योग्य हो गए हैं। माल्थस ने इस संबंध में एडम स्मिथ से मिलते जुलते विचार प्रकट किए। उनके अनुसार व्यापार से लाभ बढ़े हुए मूल्यों को प्रकट करता है, जो कम इच्छित वस्तुओं के स्थान पर अधिक इच्छित वस्तु के विनिमय के कारण होता है। इस रेखा चित्र में के माध्यम से हमने रिकार्डो और माल्थस के मत को समझाने का प्रयास किया है। इस रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर एक वस्तु एक्स कमोडिटी है, वाई अक्ष पर दूसरी वस्तु वाई कमोडिटी है। व्यापार से पहले उत्पादन संभावना वक्र स्थिर लागतों के अंतर्गत ए बी जो है वो उत्पादन संभावना वक्र है स्थिर लागतों के अंतर्गत। मान लो उत्पादन व्यापार से पूर्व ई बिंदु पर किया जाता है। यदि यह देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं दोनों देश, तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा जो A1 B1 दर्शाई गई है तक सरक जाती है। दो वस्तुओं X और Y का उत्पादन अब C पर होता है। ये उत्पादन देखिए E से अब बिंदु C पर सरक गया। बिंदु C पर उत्पादन तब संभव है यदि श्रम आदान इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है कि उत्पादन संभावना वक्र A2 अब नया A2 B2 तक सरक जाता है। व्यापार से लाभ की माप B2 बटा OB के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार इस चित्र में हमने उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूर्व दोनों देश यदि ई बिंदु पर हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद में वो सी बिंदु तक सरक जाएंगे और व्यापार से लाभ की गणना B2 बटा OB के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर माल्थस का मत थोड़ा अलग है। माल्थस ने व्यापार के इस लाभ की आलोचना की है कि उसमें व्यापार से लाभ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उनके अनुसार यदि उत्पादन संभावना वक्र A2 B2 तक सरकता है तो C संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता। C की बजाय कोई बिंदु जो C के दाईं ओर हो, जैसे कि D बिंदु दिखाया है, समुदाय के लिए अधिक अच्छा होगा। इसलिए माल्थस ने जो एडम स्मिथ ने बताया उसको लाभ का अतिकथन कहा है। अब हम आधुनिक मत देखते हैं। आधुनिक मत इस बात पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार के लाभ लाता है। विनिमय से लाभ, गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज, और विशिष्टीकरण से लाभ। ये दोनों लाभ मिलकर व्यापार के लाभ को निश्चित करते हैं। जब व्यापार आरंभ होता है तो उपभोक्ता अंशतः व्यापार शर्तों में सुधार और अंशतः देश के आर्थिक संसाधनों के प्रयोग में अधिक विशिष्टीकरण के कारण संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्राप्त करते हैं। व्यापार से इन दो प्रकार के लाभों को इस चित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। देखिए इस चित्र में भी एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु है, वाई अक्ष पर वाई वस्तु दिखाई गई है। A1 उत्पादन संभावना वक्र है। P0 घरेलू कीमत अनुपात रेखा है। यह उत्पादन संभावना वक्र को ई बिंदु पर स्पर्श या टेंजेंट करती है। इस प्रकार व्यापार न होने की स्थिति में, यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है, ई उत्पादन संतुलन का बिंदु है। अब ई उपभोग संतुलन का बिंदु भी है, क्योंकि इस बिंदु पर
P0 समुदाय अनधिमान वक्र I फर्स्ट जो दिखाया गया है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श टेंजेंट करता है। जब व्यापार आरंभ होता है तो P1 अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा है जो उत्पादन संभावना वक्र को F पर स्पर्श करती है और समुदाय अनधिमान वक्र I3 को C1 पर स्पर्श करती है। इस प्रकार व्यापार के पश्चात F उत्पादन का बिंदु और C1 उपभोग का बिंदु है। देखिए व्यापार के पश्चात दोनों बिंदु बदल गए हैं। वस्तु X की D1F मात्रा का निर्यात किया जाता है और वस्तु Y की C1 D1 मात्रा का आयात किया जाता है। व्यापार देश में दो प्रकार के सरकाव या बदलाव लाता है। पहला, उत्पादन बिंदु E से F तक सरकता है। यह वस्तु X के उत्पादन और साधन प्रयोग में विशिष्टीकरण के कारण होता है। इसे उत्पादन प्रभाव या प्रोडक्शन इफेक्ट कहा जा सकता है। दूसरा, उपभोग का बिंदु I1 पर E से C1 तक सरक जाता है जो ऊंचे समुदाय अनुदिमान वक्र I3 पर स्थित है। इसका अर्थ है कि समुदाय को संतुष्टि में वृद्धि हुई है। इसे उपभोग प्रभाव या कंजम्पशन इफेक्ट कहा जा सकता है। दोनों इकट्ठे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ को प्रकट करते हैं। यदि रेखा P2E शुरू की संतुलन अवस्था E से P1 के समानांतर बनाई जाती है तो यह प्रकट करती है कि उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उपभोग संतुलन E से ऊंचे अनधिमान वक्र I2 पर बिंदु C पर सरक जाता है। इस स्थिति में वस्तु Y को CD मात्रा का इसकी कम अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर आयात किया जाता है। Y की CD मात्रा के बदले में वस्तु X की निर्यात की गई मात्रा DE है। यद्यपि उत्पादन उतना ही है जितना कि यह बिंदु E पर था, उपभोग संतुलन का E से C तक सरक जाना व्यापार से लाभ को प्रकट करता है। यह विनिमय से व्यापार लाभ या ट्रेड गेन फ्रॉम एक्सचेंज है। इसी प्रकार व्यापार के बाद जब उत्पादन में विशिष्टीकरण होता है और साधन प्रयोग इष्टतम है तो उत्पादन संतुलन एक ही उत्पादन संभावना वक्र के साथ E से F तक सरकता है और उपभोग संतुलन C1 तक सरकता है। इस परिस्थिति में Y की C1 D1 मात्रा का आयात किया जाता है और X की D1F मात्रा का निर्यात किया जाता है। व्यापार के बाद उत्पादन के विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोग संतुलन का C से C1 तक सरकना विशिष्टीकरण से व्यापार लाभ या ट्रेड गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन को प्रकट करता है। सारांशतः व्यापार से कुल लाभ विनिमय से लाभ और विशिष्टीकरण से लाभ का योग है। व्यापार से कुल लाभ E से C1 तक चलन के द्वारा मापा गया है। यह चलन या मूवमेंट दो कदमों में होता है। पहले E से C तक चलन विनिमय से लाभ और C से C1 तक का चलन विशिष्टीकरण से लाभ है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्या होते हैं और उनसे क्या फ़ायदे हैं और कैसे उसको विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समझाया, इसके बारे में चर्चा करी। धन्यवाद।